नमस्ते बहनों भाइयों, निफ्टी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं हेमंत पटेल एज ए मैकेनिकल इंजीनियर ट्रेडर और मार्केट शेयर मार्केट में अपना जो व्यू होता है, जो ऑप्शन चेन या कुछ अदर्स फैक्टर्स में जो डेटा निकलता है, उसके हिसाब से मार्केट का एक ट्रेंड और व्यू निकालता हूँ। और मार्केट में जो डेटा निकल के आता है, क्योंकि मार्केट डेटा से ही चलता है, विदाउट डेटा मार्केट नहीं चलता है। मार्केट डेटा को ही फॉलो करता है। अगर 100% अगर मार्केट अगर होता है तो 95% कभी कभी डेटा से चलता है, 5% कभी न्यूज बेस मार्केट चलता है। यदि मार्केट को अगर कोई अगर प्रिडिक्ट कर सकता है तो वो डेटा से कर सकता है। विदाउट डेटा आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारे ऑप्शन चेन में हमें दिखता है, जो भी ऑप्शन चेन के थ्रू अदर फैक्टर्स होते हैं, फ्यूचर्स में जो रोल ओवर होते हैं और स्टॉक्स में जो भी ऑप्शन चेन होता है, स्टॉक में भी जो रोल ओवर होता है, वो सभी डेटा को कंक्लूजन करके हम अपना डेट जो प्रिडिक्शन है उसे हम बनाते हैं। और निफ्टी का रेंज भी हम उसी हिसाब से जो ऑप्शन चेन में दिया रहता है और कुछ हेवी वेट्स जो निफ्टी के अंदर में है, उन लोगों का भी कंक्लूजन करके हम ये निफ्टी का रेंज निकालते हैं। अगर कोई मार्केट को लेकर अगर कोई डराता है या कोई भी व्यूअर्स को घबरा देता है, वो गलत बात है। क्योंकि मार्केट डेटा से चलता है। विदाउट डेटा मार्केट कोई भी लेवल को जब तक नहीं तोड़ता है तब तक मार्केट बैरिश नहीं होता है। अभी निफ्टी को ही देखिए, निफ्टी यदि जब तक 16,000 को नहीं तोड़ेगा नीचे की, और कोई पैनिक नहीं होगा। वो एक रेंज बना लिया है निफ्टी ने। 16,000 के 850 या 16,500 के आसपास का लेवल है, और ऊपर में 18,350 का जो निफ्टी ने एक रेंज बनाया। ये रेंज में ही मार्केट रहता है। ये रेंज है जो ऑप्शन चेन में क्लियर दिखता है। अगर कोई व्यूअर अगर किसी व्यूअर्स को डराता है, बोलता है कि सावधान हो जाओ, ये हो जाओ, ये गलत बात है। देखिए निफ्टी का जो रेंज निकलता है, हम लोग जो रेंज निकलते हैं ऑप्शन चेन या आईवी डेटा और कुछ अदर फैक्टर से, वो मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है। मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है, और रिस्पेक्ट करने का बाद मार्केट उसी रेंज में ही रहता है। ये मैंने 9 प्रिडिक्शन दिया है। मैंने 10वां, ये मेरा 11वां प्रिडिक्शन है। मैंने देखिए पिछला जी 10 प्रिडिक्शन दिया है, सब डेटा वाइज दिया है। और वो सभी को डेटा जो डेटा से मैंने दिया है, उस सभी डेटा जो ऑप्शन चेन में दिखते हैं, जो अदर फैक्टर्स में दिखते हैं, वो डेटा को रिस्पेक्ट करता है मार्केट। स्टॉक मार्केट डेटा को रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट को चलाने वाले जो हेजिंग जो काम करते हैं, ये फ्यूचर जो ऑप्शन है, ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। फ्यूचर ऑप्शन ये एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है जो माने ट्रेड करते हैं बड़े बड़े जो माने इंस्टीट्यूशन है, एचएनआईज है, या हमारे जो डीआईज हैं, ये लोग जो, या हमारे जो रिटेल्स हैं, ये सब जो पोजीशन बनाते हैं, वो डेटा में दिखता है। हम लोगों को डेटा में दिखता है। अगर विदाउट डेटा कोई भी अगर रेंज निकालता है, ऐसा कुछ बोलता है कि मार्केट इतना नीचे चला जाएगा, ये लेवल आएगा, वो लेवल, ये गलत बात है। मार्केट डेटा से चलता है। जब से ऑप्शन चेन बना है, जब से मार्केट में मैंने ट्रेड फ्यूचर्स और ऑप्शन में ट्रेड हो रहा है, तो जो फ्यूचर और ऑप्शन में जो लेवल दिखता है, जो मैंने डेटा में दिखता है, वही प्रिडिक्शन होना चाहिए, और वही उसी के हिसाब से मार्केट को चलना चाहिए। तो मैंने 10वां प्रिडिक्शन का जो दिया था, मैंने जो उसका रिव्यू मैं आई बटन पे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा उसे, क्योंकि उसको डालूंगा तो ये वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। और जिस तरह से मैं प्रिडिक्शन देता हूँ अकॉर्डिंग टू डेटा है, जो डेटा मुझे मिलता है एनएससी के वेबसाइट से, ऑप्शन चेन से, और उसको जो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ, जो मैं रेंज निकालता हूँ, उसके हिसाब से मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है। अगर 95% मार्केट उसको 100% तो कोई नहीं निकाल सकता है, क्योंकि 100% मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। हम लोग एक रेंज तक देखते हैं कि मार्केट ये रेंज में रहेगा, जो ऑप्शन चेन में दिखता है, और अदर्स कुछ फैक्टर्स है उसमें दिखते हैं। उसके हिसाब से हम लोग मार्केट का जो कंक्लूजन निकालते हैं। तो चलिए आज निफ्टी का जो रेंज है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो निफ्टी का जो रेंज है वो 11 7
फरवरी से लेकर 11 फरवरी का जो रेंज है वही आज हम निकालेंगे, वीकली रेंज। और वीक में किस तरह से हम ट्रेड करेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, और स्टॉप लॉस के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो निफ्टी का जो रेंज निकल के आ रहा है वो 16,850 से लेकर 18,050 का। अभी सभी यही सोचेंगे कि इतना बड़ा रेंज है, तो देखिए मैं एक पिवट लेवल देता हूं, आईवी का लेवल देता हूं मैं एक में, जैसे कि 17,500 का लेवल है, ये एक आईवी लेवल है जो मैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट लेवल देता हूं, उसके पर भी डिस्कस करेंगे। और बैंक निफ्टी का रेंज निकल के आ रहा है 37,350 से लेकर 39,950। तो सबको ही सोचता होगा इतना बड़ा रेंज है कैसे प्रिडिक्ट होगा, वो हम डिस्कस करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल, दो इंपॉर्टेंट लेवल हम लोग बताते हैं, मैं हर एक अपना प्रिडिक्शन में बताता हूं कि 450 का लेवल जो रहेगा 17,450 का, वो के ऊपर में अगर रहेगा, माने नीचे अगर ड्रैग होता है तो बैंक निफ्टी बैरिश हो जाएगा, और 17,620 के ऊपर अगर रहता है तो वो बुलिश रहेगा। तो ये दो लेवल मैं निकालता हूं हर एक बार, ये मैं हमेशा बताता हूं। और ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स है, जैसे कि जनवरी में जीएसटी का कलेक्शन है और ये पीसीआर। तो देखिए ये वीक का पीसीआर और मंथ का जो पीसीआर है वो कंफर्टेबल है, मार्केट को ऊपर सपोर्ट कर सकता है ऊपर जाने के लिए फिर भी। और ये बॉन्ड और ये आयन बॉन्ड और ये क्रूड ऑयल जो है ये हम लोगों को मार्केट को मैंने नीचे ले जाकर, नेगेटिव फैक्टर है उसमें सपोर्ट करता है। और ये कुछ हेवी वेट्स है जिसके बारे में हम आगे की ओर डिस्कस करेंगे। और ये डाउ जोन इंडस्ट्रियल लेवल का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके ऊपर डाउ जोन रहता है तो बुलिश रहेगा और इसके नीचे रहता है तो बैरिश रहेगा। तो निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 17,560 का है। तो यदि निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर मैं देता हूं, तो निफ्टी यदि 17,620 को अगर होल्ड मैंने करता है, वन डे ऊपर होल्ड करता है, तो 17,760 और 17,950 का लेवल आता है। और एक मैक्सिमम लेवल दिया है मैंने रेंज के हिसाब से जो 18,850 का होगा। अगर यहां तक भी निफ्टी अगर जाता है अगर इस लेवल से, तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि इस जोन में अगर जाता है तो वहां करेक्शन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यदि निफ्टी 17,350 के नीचे ड्रैग होता है, वन डे रुकता है, तो ये सब लेवल आएंगे 17,200, 17,100 एंड 17,000 के आसपास का में आता है, तो वहां प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का 500 mm का डिफरेंस रहता है। तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ कोई निफ्टी को सेल किया होगा तो यहाँ लगभग इसी के आसपास ही प्रॉफिट बुक करेगा। और एक मैक्सिमम लेवल दिया है 16,850 का, ये वीक का मैक्सिमम होगा, तो यहाँ तक निफ्टी अगर जाता है तो आप लोग प्रॉफिट बुक कीजिएगा। तो निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल दिया है मैंने 17,500 का, देखिए आप लोग स्पॉट में तो ट्रेड नहीं कर सकते हैं, अगर कोई भी ट्रेड करता है तो ऑप्शन में करता है, या ऑप्शन को सेल करके करता है, या कॉल पुट को बाय करके करता है। तो यदि निफ्टी अगर 17,500 का अगर नीचे ड्रैग होता है तो 17,500 का ही आप पुट लेके नीचे की ओर खेल सकते हैं। और फ्यूचर में एक लेवल दिया है मैंने 17,450 का, यही स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए अगर निफ्टी नीचे ड्रैग होता है, यही स्टॉप लॉस रहेगा। और नीचे देखिए मैंने 100 mm का स्टॉप लॉस दिया है, ज्यादा नहीं दिया है, सिर्फ 100 mm का स्टॉप लॉस है। इसी को लेकर नीचे की ओर हम लोग खेलेंगे। अगर यदि निफ्टी अगर 17,620 के ऊपर होता है तो 17,500 का कॉल लेके हम लोग ऊपर की ओर खेलेंगे, तो यहां तक का टारगेट आएगा तो फिर हम कॉल में बुक कर सकते हैं। और कॉल में अगर मैंने ज्यादा ये रहता है, मतलब ज्यादा कुछ ये मतलब रहता है, तो कॉल में एक स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन निकलता है कि 17,500 का जो लेवल है उसी के ऊपर ही मार्केट रहता है तो मार्केट बुलिश रहेगा, और नीचे ड्रैग होता है तो मार्केट बैरिश रहेगा। मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको बता दिया। देखिए स्टॉप लॉस भी बहुत कम आता है, मैं बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस देता हूं मार्केट में, 100, अगले बार भी 100 mm का ही दिया था मैंने,
ये बार भी मैंने 100 या 50 का ही दिया है स्टॉप लॉस, ज्यादा ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ। अगर जो आता है वो रिवॉर्ड बड़ा होता है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो छोटे में ही निकल जाते हैं हम लोग। तो निफ्टी का तो डिस्कशन हो गया, आप चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 38,789। तो बैंक निफ्टी का मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया है स्पॉट में। तो बैंक निफ्टी यदि स्पॉट में अगर 38,850 के ऊपर में कंटिन्यूअसली होल्ड होता है तो ऊपर के टारगेट आएंगे। तो ये जो गैप रहेगा 38,850 और 39,000, ये जो इसके बीच में जो गैप है ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। 38,850 और 39,000 का ये जो गैप है, अगर ये गैप को अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो ही ऊपर के लिए खेलिएगा, वरना मन नहीं खेलिएगा। नहीं तो यही स्टॉप लॉस लगा के आप नीचे की ओर जा सकते हैं अगर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग होता है तो ये जो गैप रहेगा 39,000 और 30, ये 150 पॉइंट का जो गैप रहेगा, अगर ये 150 पॉइंट को पार करके बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट आएगा 39,350 का, दूसरा टारगेट आएगा 39,650 और एक वीक का टारगेट है 39,950 का। इसके ऊपर प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाए, अगर ऊपर जाता है तो जाने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लेवल मैंने ये दिया है, ये यहाँ से 150 की 200 पॉइंट का है, वो आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा उसमें। अगर यहाँ से रिटर्न हो गया तो जो भी आप कमाए हैं वो भी लॉस में चला जाएगा। यदि बैंक निफ्टी 38,500 को तोड़ के नीचे की ओर टारगेट ट्रेड करता है तो 38,050 का लेवल और 37,750 और एक वीक का टारगेट रहेगा वो 37,350 का, और एक मैक्सिमम लेवल दिया है नीचे में जो 37,000 तक आ सकता है। तो ये रेंज रहेगा। तो देखिए स्टॉप लॉस मैंने ये तो स्पॉट का स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये मैंने ये दोनों का गैप दिखाने के लिए, ये दोनों का जो आईवी लेवल का जो गैप है उसको दिखाने के लिए मैंने ये मैं लेवल देता हूं। आप तो आपको ट्रेड करना है तो आप कॉल पुट लेके भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर 39,000 के ऊपर में अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो 39,000 का ही आप कॉल लेके ऊपर खेले। अगर 39,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो 39,000 का ही पुट लेके नीचे के आप काम कर सकते हैं। और फ्यूचर में एक लेवल दिया देखिए 38,700 का, देखिए ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मैंने नहीं दिया है, 100 से 150 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है। यही अगर ऊपर की ओर खेलता है तो यही स्टॉप लॉस रहेगा, अगर नीचे ट्रैक होता है 500 का तो यही स्टॉप लॉस रहेगा आप लोगों के लिए। तो बैंक निफ्टी निफ्टी क्या रेंज मैंने बता दिया है, जिस हिसाब से उसी हिसाब से आप लोग ट्रेड कीजिएगा। और जो लेवल मैं बताता हूं उस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करता है, ऑप्शन चेन में दिखता है, और अदर फैक्टर्स भी है। देखिए ये एक टेबल भी मैं आप लोगों को फ्री में देता हूं, ऐसा कोई नहीं देगा आप लोगों को। ये ऑप्शन चेन का वीक का मंथ का जो ये टेबल है ये मैं आप लोगों को फ्री में देता हूं कि कहाँ पोजीशन ज्यादा बना है। ये वॉल्यूम वाइज या ओपन इंटरेस्ट वाइज बनाए हुए हैं पोजीशन है, ये भी आप देख सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है एक्सेल सीट मेरा। तो यही जो मैंने ट्रेंड बताया उसी ट्रेंड को ले पकड़ के चलिएगा, और जो रेंज बताया उसी रेंज में मार्केट रहेगा, और उसी रेंज में ही ट्रेड करेंगे जब तक कोई मार्केट। देखिए मैं आप लोगों को निफ्टी को बोल देता हूँ, निफ्टी को अगर बैरिश होना होगा रहेगा तो 16,850 के नीचे अगर ड्रैग होता है तो निफ्टी बैरिश हो जाएगा, फुल्ली बैरिश होगा। अभी तक का जितना भी प्रिडिक्ट मैंने आपने देखा होगा वो 16,850 को वो रिस्पेक्ट करता है मार्केट। देखिए बैंक निफ्टी में भी अभी तक 37,000 को तोड़ा नहीं है, और ऊपर भी गया नहीं है 39,000 के ऊपर, मैंने 40,000 तक अभी ऊपर गया नहीं है अभी। तो ये सब जो लेवल में देता हूं ये ऑप्शन चेन में ही दिखता है। तो डरे ना, जो भी मैं प्रिडिक्शन देता हूं जिस तरह से मैं आप लोगों को बताता हूं उसी स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कीजिए, आपका जो ट्रेड है वो सही डायरेक्शन में जाएगा। अभी मैं दो दिग्गजों का लेवल बता देता हूं। देखिए रिलायंस जो मार्केट का सबसे बड़ा वेटेज वाला स्टॉक है, रिलायंस मतलब मार्केट में वेटेज रखता है, और निफ्टी में एचडीएफसी बैंक जो है वो वेटेज रखता है। ये दोनों ही निफ्टी के स्टॉक है, अगर ये दोनों रहेगा तो निफ्टी नीचे आएगा, लेकिन रिलायंस का जो वेटेज है वो निफ्टी में काम आता है, और बैंक निफ्टी का जो वेटेज है वो एचडीएफसी बैंक से ही ज्यादा होता है, क्योंकि एचडीएफसी का बैंक का जो वेटेज है वो बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा है। तो यदि एचडीएफसी बैंक 1500 के ऊपर में रहता है
1500 के ऊपर रहता है और 1500 के ऊपर सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी के ऊपर के लेवल आएंगे। अगर 1500 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी के नीचे के लेवल आएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज यदि 2300 और 2365 के बीच में रहता है तो रिलायंस इंडस्ट्री कंसोलिडेट करेगा। अगर 2365 के ऊपर रहता है, अगर रिलायंस तोड़ के ऊपर की ओर जाता है तो रिलायंस बुलिश में जाएगा और ऊपर के लेवल्स आएंगे 2400 का, 2450 या 2500 के लेवल आ सकते हैं। यदि रिलायंस 2300 को तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड करता है तो 2200 और 200 का भी 2200 और 200 2150 का भी लेवल आ सकता है। और एफआईएस और डीआईएस में देखिए, एफआईएस ने इस मंथ में 4000 का सेल किया है और डीआईएस ने 2200 करोड़ का बाय किया है। तो अभी भी एफआईएस जो है वो मार्केट को बाइंग्स में नहीं है। मतलब एफआईएस अगर बाइंग करते तो 300 मैंने 18,300 का जो मैंने 50 का जो ये है मतलब रेजिस्टेंस है वो पार हो जाता, क्योंकि अभी भी एफआईएस कंटिन्यूअस सेल कर रहे हैं। अभी भी एक भी बार उन लोगों का बाइंग नहीं आया है। तो एफआईएस जब तक बाय ना करे तो ऊपर में लेवल जब भी जाता है तो आप लोग प्रॉफिट बुक करें। और जब भी एफआईएस अपना सेलिंग पोजीशन कम करेंगे इंडेक्स में, या इंडेक्स में बाइंग जब मैंने जब कैश के स्टॉक में बड़े बड़े हेवी वेट्स में वो बाय करेंगे तो ही इंडेक्स ऊपर सस्टेन होगा, वरना इंडेक्स सस्टेन नहीं होगा। तो मार्केट का यही कंक्लूजन निकलता है कि मार्केट यदि 17,500 के ऊपर रहता है तो वो बुलिश रहेगा और नीचे रहता है तो बैरिश रहेगा। और निफ्टी में भी वही रहेगा। मेन इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बता दिया है, 38,850 के ऊपर रहेगा तो बुलिश रहेगा, उसके नीचे रहेगा तो बैरिश रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों यारों के साथ बांटें और उन लोगों को भी सराहना दें कि मार्केट जो भी मार्केट को लेकर कोई डराता है, जो डरा धमका के अगर ये करता है वो गलत है। मार्केट रेंज में चलता है। मेरा वीडियो को गौर से देखें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखें। रेंज समझ में नहीं आता कमेंट्स में पूछे, मैं आप लोगों का कमेंट्स में ही आप लोगों का जो अगर होगा तो स्पेशल वीडियो बना के भी मैं डाल दूंगा कि मैंने आपको किस तरह से स्टॉप लॉस तो मैंने सब कुछ बता ही दिया आप लोगों को, और मार्केट को प्रिडिक्ट मैंने करने का जो ट्रेंड है वो भी मैंने बता दिया आप लोगों को। आप लोगों का आईवी का लेवल भी मैंने बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।